हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे को भी थोड़ा काम था एक कॉर्पोरेट मजदूर होने के बाद तो आप वो जो भी मेरे कॉर्पोरेट मजदूर से स्टूडेंट्स है वो लोग समझ सकते हैं कि कैसा हैंडल करना। तो दो चीज़ आए एक साथ या सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या तक देखे थे, वर्किंग कैपिटल नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखे थे। तो अपन इसमें और एक एक वीडियो क्या है बोलते सो, तो सो ऑपरेट लीवरेज बोल के और एक एक टॉपिक है। उसमें ये तीन ही पूछ रहा, मैं पेपर्स पूरे चेक करे तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, ये तीन पूछता आपको। सो ये क्वेश्चन है आपके सीआ मटेरियल में से। सो आपको ये ऐसा डिटेल्स दे देता, आउटपुट्स, हाँ, आउटपुट्स, पर्टिकुलर्स, थ्री एंटिटी मतलब थ्री कंपनीज के नेम्स, आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इंटरेस्ट, सेलिंग प्राइस। तो ये आपको डेटा दे दिया, तो अपने को इसको इतनी ये फॉर्मेट में लेके आना है। तो फर्स्ट सेल्स, सेल का प्राइस दे दिया और आउटपुट दे दिया, तो यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस अपने को ये आता, आप चेक कर लेना है ये। ओके, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं रहता, अपन मैं कैलकुलेटर खोलूँ आपको कर करके समझाऊँ, सो इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक फॉर अस। फिर उसके बाद उसमें से लेस करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दिया, तो सेम पर यूनिट। फिर दोनों को माइनस करें तो अपने को आता कंट्रीब्यूशन। इफ यू, अगर आप क्या बोलते सो बी कॉम के है, मतलब फाइनल ईयर खत्म करे, सो यू नो दैट सेलिंग माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आता अपने को। फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया आपने को, तो फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली लिखना। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई इट इज नॉट इट, वो क्या बोलते सो इससे रिलेट नहीं रहता। ओके, तो इन दोनों को माइनस करो तो आता अपने को अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ओके, और जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। फिर इसमें से इंटरेस्ट निकाले तो अपने को आता अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इफ द टैक्स इज गिवन तो वी विल डिडक्ट द टैक्स अगेन। ओके, टैक्स दिया तो टैक्स भी निकालते अपन कि इस पे इतना टैक्स है बोले तो वी विल टेक आउट दैट थिंग। ओके, बट नाउ नॉट गिवन, सो EBT, नहीं तो EAT आता अपने को, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ओके, अगर टैक्स रहता तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कॉर्पोरेट कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज का, आई थिंक सो ये मिस्टेक हो गया, सो दिस इज EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ओके, और फिर उसके बाद कंबाइंड लीवरेज, इसका कंट्रीब्यूशन ले लेना, इसका EBT ले लेना, तो कंबाइंड लीवरेज दोनों को डिवाइड करते जाओ। फर्स्ट उसमें इसको EBIT, इसको इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आया, चेक कर लो आप लोग। ओके, सो बाय दिस, तो फर्स्ट का ऑपरेटिंग लीवरेज आया 2.4, 2.14, 1.6। तो वी हैव कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया अपन। फाइनेंशियल लीवरेज रेज किसको किसको, EBIT टी और इसको, ये दोनों को 1.1 आया फर्स्ट, सेकेंड का 1.07 आया, थर्ड का 1 आया। ओके, दोनों सेम है ना, तो इसलिए 1 आया। फिर उसके बाद कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय EBT, कंट्रीब्यूशन बाय EBT सेम, वन साइड। सो कंट्रीब्यूशन बाय EBT करे तो फर्स्ट आया 2.67, फिर सेकेंड आया 2.29 और थर्ड आया 1.6। So yeah, by this we have completed our third unit, that is फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, तो अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, इसको प्रैक्टिस करना, एज वी आर लेफ्ट विथ बहुत कम टाइम है अपने पास, और इजी सब्जेक्ट ही है, नॉट कुछ बर्डन नहीं है,
नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, स्कोर कर सकते हैं अच्छा। ओके। और इसमें की थ्योरी, आई विल ब्रिंग इट, आई विल सर्च इट से, और आपको मैं थ्योरी नोट्स देता हूँ। थ्योरी हम लोग जनरली ये चैनल पे नहीं बनाते थे, बट आई विल गिव यू द PDF थ्रू विच यू कैन लर्न। ओके, क्वेश्चंस प्लस PDF। ओके, सो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।